बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास न्यू कोर्स है चैप्टर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हमारे पास एक स्टूडेंट है क्वेटा में, वो पार्ट टाइम जॉब करके कितने मंथली कमा रहा है? महाना 12,000 रुपीज वो कमा रहा है। वो कम से कम 7,000 रुपीज अपने फूड के ऊपर, खुराक के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जहां वो जा रहा है या बस पकड़ के या रिक्शे में या अपने बाइक में पेट्रोल डाल के, दोनों के एक्सपेंसेस, खुराक और ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस कम से कम वो कितने कर रहा है? 7,000 रुपीज। वो चाह रहा है कि 2,000 से लेकर 4,000 रुपीज तक वो सेव कर सके, ठीक है, अपने ट्यूशन के लिए। और जो उसके एक्सपेंसेस है, अखराजात हैं, वो कितने हैं? एक्स है, वो नहीं मालूम, वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस तमाम डेटा को लेकर सबसे पहले इस डेटा को जो क्वेश्चन में दिया गया है इससे इक्वेशन बनाना है। कैसा इक्वेशन? जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो 6 पार्ट्स है उसके इक्वेशंस दिए गए हैं। हमने सबसे पहले इस डेटा से इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसी वजह से यहां पर राइट एंड सॉल्व इनइक्वालिटी, ठीक है, ये काम हमने करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा को निकाल लेना है। उसके लिए यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, कि जो हमारे पास डेटा दिया गया है सवाल में। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मंथली अर्निंग, जो हमारी महाना, ये हम लिख लेते हैं मंथली अर्निंग, जो हमारी महाना कमाई है, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले RS इसके साथ लिखा करें, इसके सवाल के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। 12,000 रुपीज है हमारे पास, ये हमारी क्या है? मंथली अर्निंग है। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। हमने दूसरी बात क्या लिखी? एक्सपेंसेस, ये बात हमने यहां पर लिखी। एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं? ये हमने एक्स लिख लिया, हमें नहीं मालूम। मैथमेटिक्स में जो वैल्यू हमें नहीं मालूम होती उसकी जगह हम एक्स पुट कर देते हैं। जो हमारे एक्सपेंसेस है, अखराजात हैं, वो हमें नहीं मालूम, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल आर्जी तौर पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी जगह हम एक्स पुट कर देते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं रिमेनिंग सेविंग्स, ठीक है, ये बात हमने लिख ली, रिमेनिंग सेविंग्स, जितना तमाम खर्चा है उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग सेविंग्स वो कितने हैं। यहां पर इसको कैसे लिखा जाएगा? टोटल पैसे कितने थे? 12,000 रुपीज थे। 12,000 में से तमाम खर्च करके तो हमारे पास जितने पैसे हम खर्च करेंगे या जितने हमारे पास रह जाएंगे, क्या हमें वो मालूम है? नहीं मालूम, इस वजह से हम माइनस करके एक्स लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये बात आपको समझ आ रही है? इसको यूँ समझ लेते हैं कि हमारे पास टोटल 12,000 रुपये हैं। 12,000 रुपये में हमने खर्च भी तो किए कि नहीं? बिल्कुल किए। इतना हमने खर्च किया, तो जो खर्च किया वो हमारे मुकम्मल टोटल पैसों से निकाले जाएंगे कि नहीं? इस वजह से माइनस का साइन आया। यहाँ पर टोटल पैसों से एक्सपेंसेस जब हम निकाल लेंगे तो बकाया जितने बच जाएंगे वो हमारे सेविंग्स हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। इस वजह से हमने 12,000 माइनस एक्स लिख लिया। ये बात आपको समझ आ गई? अब हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो सेव वो करना चाह रहा है 2,000 से लेकर 4,000 तक, ठीक है, इसको यहां पर चेक करें, यू लिखा जाएगा। हमारे पास कम से कम वो 2,000, इसके लिए हम लेस देन और इक्वल टू, या तो 2,000 तक वो पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर क्या आएगा? सेविंग्स आएगा, ठीक है। फिर लेस देन, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वो 4,000 तक हमारे पास बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेविंग्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल मौजूद है। कम से कम वो 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा वो 4,000 बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यूँ लिखा जाएगा, यहाँ पर 2,000 है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन। रिमेनिंग सेविंग्स हमारे पास हमने ये निकाला था, तो इसकी जगह, सेविंग्स की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 12,000 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 4,000 ये। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। सबसे पहले हमसे इस क्वेश्चन में यही कहा गया कि ये जो डेटा दिया गया है इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, तो ये हमने यहाँ पर इसको कर लिया। ये बात क्लियर हो गई? तमाम के पीछे लॉजिक और रीजन मैंने आपको समझा दिया। अब हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स किए थे, टोटल मुख्तलिफ पार्ट्स, हमारे पास क्वेश्चन में 2 इनइक्वालिटीज के साइन जब भी आएंगे तो इस सवाल को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहता है? 2,000 इज लेस देन और इक्वल टू 1,200, ये लाइन आपके समझाने के लिए है, ठीक है। 12,000 माइनस एक्स, हमने क्या करना है? इसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये 12,000 को हमने कैंसिल करना है। इसको कैसे
कैंसिल किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस किया जाएगा 12,000 को फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करवा लेंगे, ये प्लस में है, माइनस करवा लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें 2000 पहले से है, माइनस 12,000 ये हमने लिख लिया, लेस देन और इक्वल टू 12,000 पहले से है, माइनस होगा 12,000 ये हमने लिख लिया, माइनस x, ये बात हो गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर चेक करें, माइनस 12,000 में से 2,000 निकाल लिया जाए तो ये हमारे पास माइनस 10,000 रह जाएंगे। लेस देन और इक्वल टू का साइन, ये पॉजिटिव 12,000 नेगेटिव के साथ कैंसिल, माइनस x। हमने कहा था कि x कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को ख़त्म कर लेते हैं। कैसे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इनइक्वालिटी के साइन के हम -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -10,000 ये हमने किया, इक्वल लेस देन और इक्वल टू -x मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। मल्टीप्लिकेशन होगी, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये पॉजिटिव 10,000 बच जाएगा। याद रखिए, जब भी वैल्यू को हम नेगेटिव से पॉजिटिव में कैंसिल करेंगे, चेंज करवाएंगे, तो इसका साइन भी चेंज होगा। लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और x अगर पहले आ जाए तो यहां पर हम x को पहले लिख लेते हैं। x को पहले लिखा जाएगा तो इस साइन को चेंज किया जाएगा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 10,000, ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, तमाम पार्ट्स में हमने ये काम सीख लिया था, इस वजह से यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू तो आ चुकी है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दो इनइक्वालिटीज़ के साइन थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। अब सेकंड पार्ट के ऊपर हमने काम करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, इसको चेक कर ले। हमारे पास है 12,000 माइनस x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4,000। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, इस वजह से इस 1200 को हम ख़त्म करेंगे, 12,000 को। उसके लिए हमने लिखा सब्ट्रैक्ट 12,000 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हमने क्या करना है, इसको माइनस करवा लेना है। तो यहाँ पर माइनस किया जाएगा, 12,000 पहले से है, माइनस होगा 12,000 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 4,000 माइनस 12,000, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चेक करें, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, माइनस x लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास माइनस 12,000 में से 4,000 निकल गए तो 8,000 रह गया। अब ये वैल्यू माइनस में, x की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम -1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो माइनस x मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू -8,000 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब भी हम वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे पास 8,000 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो दो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। हमने कहा था जब दोनों x की वैल्यूज आएंगी और दोनों पॉजिटिव होंगी तो हम आंसर में दोनों को ही चूज करेंगे। ये बात समझ आ गई। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इस बात को सीख लें। हमारे पास दो आंसर्स आ चुके हैं, दोनों में बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन, ये वाला है। तो ग्रेटर देन वाले आंसर को पहले लिखा जाता है। पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने निकाली, ये एक आंसर हमारे पास ये है 2,000 लेस देन 12,000 लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस x, फिर लेस देन और इक्वल टू 4,000, ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे। इन दोनों में से ग्रेटर देन वाली वैल्यू ये है, तो हमने 8,000 लिखा, जो इसका साइन है इसको अपोजिट करके लिखा जाएगा। हमारे पास जो अगला आंसर है वो इसके साथ लिख लिया जाएगा x। ये हमारे पास इसके दो आंसर्स हो चुके हैं। इसके आंसर अगर हम चेक करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, अगर जाके इसका आंसर चेक करेंगे हमें नहीं मिलेगा, 3 और 4 का आंसर नहीं है। हमने एक्सरसाइज 5.2 में जाना है, वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर वहां पर दिया गया है, मिसप्रिंट है, यहां पर मिस्टेक किया गया है। इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर एक्सरसाइज 5.2 के आंसर्स वाले पार्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां पर 3 और 4 का आंसर हमारे पास दिया गया होगा। ये जो इक्वेशन हमने बनाई ये भी आंसर है, इसको जो सोल्व किया ये भी आंसर है, दोनों आंसर्स में
हमारे पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस एक्सरसाइज का एग्जाम्स के हवाले से बेस्ट क्वेश्चन है, हमारे पास आ सकता है। तो इस एक क्वेश्चन के साथ हमारे पास ये वाला एक्सरसाइज और चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।